खबर जनपद आजमगढ़ से है, जहां 4 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव के समापन के अवसर पर भाजपा सांसद एवं भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी और उत्तर प्रदेश सरकार में खेल मंत्री गिरीश यादव शामिल हुए। इस अवसर पर सांसद मनोज तिवारी ने आजमगढ़ सांसद निरहुआ की तारीफ करते हुए कहा कि अगले कई वर्षों तक आजमगढ़ की धरती पर सांसद खेल महोत्सव खेला जाएगा। मनोज तिवारी कभी भी विपक्ष पर निशाना साधने से चूकते नहीं है। उन्होंने अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि केजरीवाल अखिलेश यादव से अपने द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के वजह से अखिलेश से मदद मांगने के लिए आए हुए थे। उन्होंने निरहुआ की तारीफ करते हुए कहा कि हम आजमगढ़ के लोगों का धन्यवाद करते हैं। पहले तो आजमगढ़ को बारंबार प्रणाम है और हमारे छोटे भाई, हमारे प्रिय भाई, गौरवशाली भाई दिनेश लाल यादव निरहुआ के सांसद बनने पे जो खुशी किसी को भी होगी, उससे शायद 2 गुना ज़्यादा खुशी हमें है और मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आजमगढ़ का। और उसी के अनुरूप दिनेश जी काम कर रहे हैं। आप सब जानते हैं पूरे देश में सभी सांसदों को सांसद खेल महोत्सव कराना है और इस सांसद खेल महोत्सव से लोगों तक, युवाओं तक जुड़ना है। 11 खेलों का सांसद खेल महोत्सव मुझे लगता है देश में बहुत कम हुआ होगा जो आजमगढ़ में हुआ है और आज उनको पुरस्कार देने की बारी है। लगभग कुल 10 लाख रुपए का पुरस्कार आज हम अपनी उपस्थिति में, हमारे कुशीनगर के सांसद विजय दुबे जी की उपस्थिति में और यहाँ के कमिश्नर और आईजी दोनों इस कार्यक्रम में शिरकत किए। ये सब बताता है कि दिनेश लाल जी एक अच्छे कलाकार के साथ साथ अब एक सधे हुए राजनेता भी हो गए हैं, क्योंकि दोनों पटरी ये राजनीति में जनप्रतिनिधि और ब्यूरोक्रेट्स दोनों को साध के रखने से ऐसा परिणाम निकलता है जिसको आने वाले वर्ष तक लोग याद रखेंगे। आज सांसद खेल महोत्सव के समापन में, पुरस्कार समारोह में मैं दिल्ली से चल के आया और हमारा पूरा विश्वास है कि अब ये सांसद खेल महोत्सव आजमगढ़ की जनता अगले 10-15 साल तक दिनेश लाल यादव से ही कराती रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। एक तरफ खेल महोत्सव चल रहा है और तब दिल्ली में देखा जाए तो दूसरी तरफ खिलाड़ी नाराज बैठे हैं। नहीं, आज उन खिलाड़ियों को देखिए, वो खिलाड़ी जो उनका इशू है, उन इशू के साथ हमारी केंद्र की सरकार हमेशा सहानुभूति रख रही है। इसीलिए FIR हुआ, इसीलिए केस की जांच हो रही है। कुछ लोगों ने हमारे खिलाड़ियों को बदनाम किया, जैसे आपने भी जब सुना होगा कि PT उषा को खिलाड़ियों से मिलने जाने पे पीट दिया गया, तो इस देश का कौन खेल प्रेमी होगा जो ये सोचेगा कि PT उषा को पीटा जाएगा। तो ऐसे में उन खिलाड़ियों के कंधे का कुछ राजनीतिक लोग दुरुपयोग करना चाह रहे थे। ये कार्यक्रम जो है प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि गांव-गांव से जो प्रतिभा है उनको पहचानिए, उनको लेके आइए और उनको आगे बढ़ने में मदद कीजिए। तो हम गांव-गांव से बच्चों को प्रतियोगिता करा के आज हम लोग पुरस्कृत करेंगे और उनको जो है आगे बढ़ने में उनकी मदद करेंगे। बहुत सारे प्रतिभावान खिलाड़ी आजमगढ़ में हैं, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग खेल में, तो उनको हम प्रोत्साहन भी देंगे और आगे बढ़ने के लिए उनको मदद भी करेंगे। सर, प्रतियोगिता का आयोजन आगे भी होता रहेगा? लगातार होता रहेगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है खेलेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। तो सांसद खेल महोत्सव, खेलो इंडिया, इस तरह से बहुत सारे जो महोत्सव हैं वो लगातार होते रहेंगे आजमगढ़ में। सर, समाजवादी पार्टी तमाम दावे कर रही है, रेड जोन में रखा गया है आंतरिक सर्वे में बीजेपी के, तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी यहाँ 24 में कैसे यहाँ पे? मुझे लगता है कि इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है जिसकी वजह से आजमगढ़ की जनता फिर से कमल खिलाएगी, क्योंकि जब आजमगढ़ की जनता ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मौका दिया था
और वो 3 साल में कुछ नहीं कर पाए और छोड़ के चले गए, तो उनसे बड़ा कौन नेता आएगा जो मेरे 1 साल पे भारी पड़ेगा। बस इतना ही मेरी आजमगढ़ की जनता पूछ रही है। 1 साल में हम लोगों ने जो करके दिखाया आजमगढ़ में, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पे भारी पड़ गया तो अब उसके बाद कौन नेता आएगा यहाँ लड़ने के लिए। सर, कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव आजमगढ़ आए, उनसे जब सवाल किया गया तो वो बहुभोज में, फ्रिज भोज में ऐसे वक्त पे आते हैं और ऐसे में नहीं आजमगढ़ आते हैं, तो उन्होंने क्रेडिट लिया है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का, तो आप इसको कैसे देखते हैं, क्या लगता है आपको? अखिलेश यादव जी को ये पता होना चाहिए कि कागज पे योजना बनाने से सड़क नहीं बनती है, उसके लिए जमीन खरीदना पड़ता है, अधिग्रहण करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो वो कागज पे योजना बना के और उसको अपना बना लेंगे, ऐसा नहीं है। जो धरातल पे उतारे हैं पूज्य महाराज जी, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी देन है। और आज आजमगढ़ चमक रहा है तो उसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की देन है। और आजमगढ़ की अगर सारी सड़कें चमक रही है तो ये पूजनीय महाराज जी की देन है। एयरपोर्ट का क्रेडिट लेते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे यहाँ के जो डीएम हमको उतरने नहीं देते हैं, तो क्या लगता है कि ऐसा सत्यता है क्या? ऐसा है कि अखिलेश यादव जी की बहुत छोटी सोच है, छोटा दिल है। उन्होंने सोचा था कि यहाँ सिर्फ अपने हेलीकॉप्टर उतारने के लिए एयरपोर्ट बनाएंगे। उनको पता ही नहीं था कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी आएगी तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाएगी और यहीं से दुबई की फ्लाइट जाएगी, यहीं से दिल्ली की जाएगी, यहीं से मुंबई की जाएगी। तो अखिलेश यादव जी ने सोचा था कि खाली वही हेलीकॉप्टर से उड़ेंगे, इसीलिए उनको आज तकलीफ हो रही है।